दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ही विशाल है और इसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उनमें से मिल्की वे गैलेक्सी भी है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार सन है जहां कई सारे प्लैनेट्स हैं। उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह एक और गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराने वाली हैं? ये कोलिजन करीब 4.5 बिलियन ईयर्स में होगा और इन दोनों के गैलेक्सी के कॉम्बिनेशन को मिल्कोमेडा कहा जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। ये ब्लू शिफ्ट से पता लगाया गया। दरअसल दो तरह के शिफ्ट्स होते हैं, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ये हमें किसी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी के चेंज के बारे में बताते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमसे पास या दूर जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट की लाइट को रेड शिफ्ट कहते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की लाइट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ ब्लू शिफ्ट हो रही है। इससे हमें पता चला कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के पास आ रही है। 2012 तक पक्का नहीं पता था कि इन गैलेक्सी का कोलिजन होगा भी या नहीं, पर रिसर्चर्स ने हबल टेलीस्कोप को यूज करके एंड्रोमेडा के स्टार्स की पोजीशन को ऑब्जर्व किया और हजारों स्टार्स को ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि वाकई में एंड्रोमेडा पास आ रही है। गैलेक्सीज का इस तरह टकराना कॉमन है। माना जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहले भी किसी और गैलेक्सी से टकराई थी। इतना ही नहीं, छोटे छोटे गैलेक्सीज भी जैसे SGR, DSPF इस समय मिल्की वे से टकरा रही हैं और इसमें समा रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि M33 गैलेक्सी भी टकराएगी। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकरा जाएंगी तो M33 उस एक गैलेक्सी जो मिल्कोमेडा बन जाएगी उसका चक्कर लगाएगी और फिर आने वाले समय में मिल्कोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं और मिल्की वे में करीब 300 बिलियन स्टार्स हैं। फिर भी ये स्टार्स आपस में नहीं टकराएंगे क्योंकि इन तारों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे स्टार सन के सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और इनके बीच का डिस्टेंस 4.2 लाइट ईयर्स है। इसे और बेहतर समझने के लिए इसे विजुअलाइज करते हैं। अगर सन एक पिंग पोंग बॉल होता और प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक मटर के दाने के बराबर होता, फिर इन दोनों के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर होती। अब हम समझ ही सकते हैं कि स्टार्स के टकराने के बिल्कुल चांस नहीं है। वैसे गैलेक्सी के बीच में स्टार्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, फिर भी नहीं टकराएंगे। इनकी दूरी बीच में करीब 160 बिलियन किलोमीटर है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये दोनों ब्लैक होल्स मिल्कोमेडा गैलेक्सी के बीच में एक दूसरे में समा जाएंगे, मतलब ये टकराएंगे और दो ब्लैक होल्स बनकर एक ब्लैक होल बनाएंगे। हालांकि इन्हें टकराने में बहुत टाइम लगेगा, करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे की रेंज में आते हैं, करीब 1 लाइट ईयर की रेंज में, तब ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ने लगेंगे और फिर ऑर्बिटल एनर्जी छोड़ेंगे और फाइनली दो सुपरमैसिव ब्लैक होल आपस में पूरी तरह मिल जाएंगे। ये माना जा रहा है कि सन मिल्कोमेडा गैलेक्सी के बीच में चला जाएगा जहां ब्लैक होल है और सन किसी एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाएगा और ब्लैक होल सन को निगल जाएगा। जब तक ये गैलेक्सीज टकराएंगी तब तक अर्थ बहुत गर्म हो चुकी होगी। पानी भी भाप बन के उड़ जाएगा। पृथ्वी से जीवन का अंत हो जाएगा क्योंकि सन की चमक 40% बढ़ जाएगी। मिल्कोमेडा गैलेक्सी की शेप इलिप्टिकल मानी जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी शेप लेंटिकुलर या सुपर स्पाइरल हो। 150 बिलियन ईयर्स बाद बाकी बची गैलेक्सी भी इससे टकरा जाएंगी और अपना एवोल्यूशन कंप्लीट करेंगी। तो ये सब होगा जब ये दोनों गैलेक्सी टकराएंगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही साइंस एस्ट्रोनॉमी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।